त्रिशला यादव। लखनऊ में मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे के लिए कोल्ड डे का अलर्ट। प्रदेश में शीतलहर, घने कोहरे छाया रहेगा। यूपी में मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया। लखनऊ में घना कोहरा होने से विजिबिलिटी कम, भीषण ठंड, कोहरे से यातायात हो रहा प्रभावित। मौसम विभाग का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी। लगातार बढ़ते कोहरे और ठंड को देखते हुए अब मौसम विभाग भी पूरे यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 48 घंटे के लिए कोल्ड डे का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी किया गया है। प्रदेश में शीतलहर, घने कोहरा जो है वो छाया रहेगा। यूपी में मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। वहीं ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमेठी, अंबेडकर नगर और लखनऊ की। आप देख सकते हैं कि कोहरे का कहर किस तरह से छाया हुआ है, किस प्रकार से घने कोहरे के आगोश में ये जनपद दिखाई दे रहे हैं। अमेठी, अंबेडकर नगर, लखनऊ और बांदा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से घने कोहरे के छाए में लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। और एक प्रकार से कहा जाए तो कहीं ना कहीं गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है कोहरे के चलते। बहुत जरूरी हो तभी आप भी घर से बाहर निकले। लखनऊ में पड़ रही कड़ाके की ठंड और गलन ने सभी का जीना दुश्वार कर दिया है। राजधानी लखनऊ में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी गाड़ियों की लाइट को जलाकर चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है। बर्फीली पछुआ हवाएं जिस तरीके से लगातार चल रही हैं, उससे गलन लगातार बढ़ रही है। कोहरे की वजह से आप देख सकते हैं कि सामने की जो तस्वीर है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं से धुंधलापन नजर आ रहा है। ये रास्ता विधानसभा की ओर जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सामने आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उधर से जो भी वाहन हजरतगंज चौराहे की तरफ आ रहे हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों की लाइट जला रखी है, इसलिए क्योंकि किसी तरीके का हादसा न हो जाए। लगातार मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट तो जारी किया ही है, उसी के साथ साथ डीएम ने भी तमाम तरीके के निर्देश जारी किए हैं बच्चों के लिए कि अगर वो स्कूल में आ रहे हैं तो उनको ड्रेस पहनना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी नहीं है। उसी के साथ अगर क्लासेस हो रही हैं, प्रैक्टिकल या एग्जाम नहीं है, तो उनको ऑनलाइन कराया जाए और क्लासेस के अंदर हीटर की व्यवस्था कराई जाए। यानी जिस तरीके से लगातार ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है, लोग अपने घरों के अंदर कैद हो चुके हैं। जिनको बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, केवल वही घर से बाहर निकल पा रहे हैं। और उसी के साथ साथ लगातार देखा जाता था कि जो तमाम बुजुर्ग हैं वो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, लेकिन तेज ठंड के चलते इस समय सभी लोग घर के अंदर कैद नजर आ रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तब स्कूलों में छुट्टी के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। 8वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद है। वहीं 9 से 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। और स्कूलों में यूनिफॉर्म जो ड्रेस कोड था उसे भी हटा दिया गया है कि यानी कि बच्चे जो हैं वो ठंड से बचाव के लिए नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के आ सकते हैं। देखिए लगातार जिस प्रकार से ठंड का कहर बढ़ रहा है, आप सभी बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, वरना अपने घरों में ही रहे। क्योंकि पिछले दिनों कानपुर से जो आंकड़े आए हैं ठंड के चलते वो चौंकाने वाले थे। जिस प्रकार से कोल्ड डे के चलते ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मामले भी सामने आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े थे। इसलिए अगर बेहद ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले और ठंड से पूरी तरह से बचकर रहे, अपनी बचाव करें। क्योंकि ठंड के चलते तमाम दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि हमने आपको अलग अलग जनपदों की तस्वीरें भी दिखाई कि किस प्रकार से कोहरे के साए में अलग अलग जनपद देखा गया। यूपी में भीषण ठंड का सितम जारी है। ठंड के सितम के चलते लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड में जनजीवन अस्त व्यस्त है। लखनऊ का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। तो वहीं बरेली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है। मेरठ में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है। झांसी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है।
लखनऊ का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। और लखनऊ में कोल्ड डे भी घोषित किया गया। हालांकि पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट लखनऊ में जारी किया गया है। स्कूल की भी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से शेल्टर्स, अगर बात किया जाए तो जगह जगह पर अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि तमाम ऐसे रिक्शा चालक हैं जो बाहर है, जो बेसहारा है, जिनके पास घर नहीं है। लखनऊ की मेयर खुद 2 दिनों पहले सड़कों पर निकली, उन्होंने जायजा लिया कि किस प्रकार से व्यवस्था है पूरी लखनऊ में। हालांकि पूरा जो प्रदेश है वो ठंड की सितम को झेल रहा है, ठंड की कहर को झेल रहा है। आप देख सकते हैं कि बरेली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है। और ठंड के ही अधिक अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जनपदों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप खेर लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाराणसी से हमारे साथ रोहित सिंह जुड़े हुए हैं, वही रुपेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े, अयोध्या से, कानपुर से हमारे साथ विवेक जुड़े हुए। विवेक, हम सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से पहले भी ठंड के कहर के चलते कानपुर में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के केसेस पहले आ चुके हैं और ऐसे में लगातार मौसम जो है वो सर्द होता जा रहा है। अब देखिए, मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में क्या कुछ इस वक्त कानपुर की स्थिति बनी हुई है, वहां पर इस वक्त जो टेम्परेचर है वो क्या है और किस प्रकार से लोगों को व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है जो घर के बाहर है, जो रिक्शा चालक है? देखिए तरसला, यहाँ के हालात आपको बताना नहीं, दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आप मेरे पीछे मेरे बैकग्राउंड में देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर टेम्परेचर है और किस तरह से यहाँ पर कोहरा है। क्योंकि यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ कोहरे की मार इस कदर है कि अगल बगल आप किसी को देख नहीं सकते, इतना कोहरे की चादर यहाँ पर उड़ी हुई है। यहाँ पर कोहरे की मार से लोग जो है परेशान है, जो रोज़मर्रा का जीवन है वो इस तरह से नहीं व्यतीत हो पा रहा है। और यहाँ पर जो ठंड का जो प्रचंड रूप ले लिया है ठंड ने, उसके चलते यहाँ आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते यहाँ कार्डियोलॉजी में लगभग 600 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर एडमिट है और यहाँ पर मौतों का आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर बात करी जाए तापमान की तो यहाँ पर कुल्लू, मनाली, डलहौजी जैसे जो तापमान वहाँ होते हैं उसको भी कानपुर ने यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है और यहाँ पर जो पारा है दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। तो यहाँ पर आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर बात करी जाए अलाव की या ठंड से बचने की व्यवस्था के लिए तो यहाँ पर जो कुछ प्रमुख चौराहे हैं वहां पर तो अलाव जलाया जा रहा है, लेकिन जो और भी चौराहे हैं और भी गलियां हैं और भी मोहल्ले हैं वहां पर जो अलाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वहां पर लोग अपनी अपनी लकड़ियां जला रहे हैं, कूड़े का अंबार जला रहे हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। जगह जगह कंबल वितरण का आयोजन किया जा रहा है, जो संस्थाएं हैं वो आगे निकल कर आ रही हैं और कंबल वितरण कर रही हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लोग अपने आप को ठंड में बचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जो बीमारियां हैं उससे बचे रहें और जो अटैक के जो ये पेशेंट निकल कर सामने आ रहे हैं इससे बचे रहें। तो यहाँ पर जो मौसम वैज्ञानिक का भी साफ तौर पर कहना है कि अभी 102 दिन इसी तरह की कड़ाके की ठंड रहेगी और जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इन ठंड से बचने की जरूरत है। जी बिल्कुल 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 विवेक। हम रोहित, हम आपके पास आना चाहेंगे। वाराणसी में इस वक्त मुख्यमंत्री, हालांकि देखिए इस प्रकार के इस कदर की ठंड और शीतलहर का प्रकोप है कि मुख्यमंत्री इस वक्त वाराणसी में ही हैं। उन्हें लखनऊ के लिए रवाना था लेकिन रवाना होना था, वो नहीं हो पाए हैं। किस प्रकार से इस वक्त ठंड का कहर वाराणसी में जारी है? देखिए, बड़े ही कम शब्दों में यदि एक बात कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ठंड और कहर ने प्रदेश के मुखिया को वाराणसी में कैद करके रख दिया है। कल मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए थे, उनका दौरा था 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में और इसके अलावा गंगा पार जो रेती पे टेंट सिटी बनाई गई उसका उन्होंने दौरा किया। उसके बाद उन्हें रात में निकलना था, वो एयरपोर्ट गए, स्टेट प्लेन में भी बैठे, 10 मिनट तक बैठे रहे, लेकिन विजिबिलिटी ने अनुमति नहीं दी कि उनकी उड़ान भर सके और उन्हें लौटना पड़ा। रात भर वो सर्किट में हाउस में है और आज उन्हें निकलना है।
तो ये एक उदाहरण है कि मुखिया को ही कैद में रखा है ठंड ने। और शहर की आम बात करें तो जनमानस जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। ट्रेनें जो हैं कोहरे और ठंड के कारण 3 से 4 घंटे न्यूनतम लेट चल रही हैं। बसों के जो पहिए हैं थक गए हैं, पूरी तरीके से रुक रुक के आ रही हैं। लखनऊ से जो रोडवेज की बसें यहाँ जनरली 6 घंटे में आती थी, वो 9-9 घंटे हो गए हैं और अभी तक वो नहीं पहुंची। इसलिए जो यहाँ से लखनऊ जाने वाले बस के यात्री थे, बसें न आने के कारण वो मायूस रोडवेज में बैठे हुए हैं। और आम लोग जो दिन में निकलते हैं, सामान्यतः बनारस जिंदा शहर है, रात दिन चलता है, लेकिन ठंड ने थोड़ा सा उस कहावत पे भी ब्रेक लगा दिया है, लगाम लगा दिया है। सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ है। चूंकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पे तमाम स्कूल कॉलेज जो है 14 तारीख तक के लिए बंद कर रखे हैं, तो इसलिए चहल पहल वैसे भी कम है। लेकिन ठंड और कड़ाके ने एक प्रकार से कहा जाए तो पूरी तरीके से जनजीवन को प्रभावित कर दिया है और सड़कों पर एक प्रकार से अघोषित कर्फ्यू सा लग रहा है। जिस तरीके से कोरोना काल में हम रिपोर्टिंग के लिए निकलते थे तो इक्के दुक्के लोग मिल जाते थे, इमरजेंसी ड्यूटी वाले। उसी समय इस समय अगर हम कहें कि 9 बजे के यदि आसपास निकलते हैं, देखते हैं तो इक्के दुक्के लोग ही निकल रहे हैं जिन्हें बहुत जरूरत है, बहुत कुछ सामान लेना है, वो लोग ही निकल रहे हैं। और इसके कारण ऑफिस और दफ्तर जो रहते हैं, जो कि आज सोमवार है, सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार के दिन हालांकि भीड़ रहती है, लेकिन पिछले हफ्ते की यदि हम बात करें तो ऑफिस दफ्तर में भी जो थी उपस्थिति 11-12 बजे के बाद ही देखने को मिलती है इधर एक सप्ताह से, और आज भी वही उम्मीद की जाती है। बिल्कुल देखिए रोहित, ठंड ने पूरी तरह से अपना कहर बरपा रखा है। हमारे साथ रुपेश श्रीवास्तव जुड़े हुए अयोध्या से। रुपेश, देखिए अयोध्या में भी पहले सबसे कोल्ड नाइट रिकॉर्ड हो चुका है। किस प्रकार से अयोध्या वासी ठंड की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रशासन की तरफ से वहां पर व्यवस्था किए गए हैं, क्योंकि देखिए अयोध्या में यात्री भी जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो किस प्रकार से वहां पर प्रशासन मुस्तैद है और व्यवस्थाएं कर रही है यात्रियों के लिए। देखिए बता दें, जिस तरह से अयोध्या में व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, व्यवस्थाएं बिल्कुल यहाँ पर प्रशासन ने ठीक कर रखी है। लेकिन बता दें जिस तरह से कोहरे का कहर यहाँ पर जारी है और जिस तरह से यहाँ पर अलर्ट भी किया गया है, क्योंकि बहुत ही पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अयोध्या को ठंडा माना गया है इस समय, उसको देखते हुए पूरे स्कूल कॉलेज बंद इस समय हैं बच्चों के, और जो व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यहाँ बता दें जिस तरह से जो ठंड को देखते हुए जो है यहाँ पर जो रोडवेज है और आपका स्टेशन है उसके सामने जो है नगर निगम ने रैंप बसेरा बनाया है। वहाँ पर बकायदा जो लोग जब पहुँच रहे हैं उनको बकायदा उनका जो है अंदर उनकी अच्छी व्यवस्था उनको मिल रही है। लेकिन कुछ जगह ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर जो नगर निगम लकड़ी गिरा रहा है अलाव के लिए, वो ठीक नहीं गिरा रहा है। लोगों का कहना यह है कि लकड़ी हरी गिर रही है, जो सूखी गिरनी चाहिए थी हरी गिर रही है, जिसको जलाने में दिक्कत हो रही है लोगों को। तो जिस तरह से चौराहों पर लकड़ी गिर रही है और जो रैन बसेरे अस्थायी रैन बसेरे हैं उनके सामने लकड़ी गिराई जा रही है नगर निगम की तरफ से, वो ठीक नहीं गिराई जा रही है। लेकिन व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है यहाँ पर अयोध्या की है। जिस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि अयोध्या एक धर्म नगरी है। लोग चाहे सर्दी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोग यहाँ पहुंच रहे हैं अपने जो है आराध को देखने के लिए, उनको उनका जो पूजा अर्चना करने के लिए, उसको देखते हुए व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पर हैं। ट्रेनों की जो ट्रेन चल रही थी उनकी जो है कई घंटों तक कुछ ट्रेनें यहाँ पर लेट चल रही हैं, क्योंकि कोहरा ज्यादा पड़ रहा है और ठंड पड़ रही है। रुपेश, क्या कुछ ट्रेनें अयोध्या से कैंसिल भी हुई हैं, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचते हैं, तो क्या कुछ ट्रेनें अयोध्या से कैंसिल भी हुई हैं? क्या कोई ऐसी भी इंफॉर्मेशन है? देखिए ऐसा है कि जो ट्रेनें यहाँ पर जैसे सियालदा एक्सप्रेस है और जो रात शाम को गाड़ी चलती है जो आपके दिल्ली के लिए रवाना होती है, वो है दिल्ली एक्सप्रेस। तो जो गाड़ियाँ यहाँ से अयोध्या से दिल्ली के लिए रवाना होती हैं या जो है और गाड़ियाँ जो यहाँ से निकलती हैं, उनको जो है कई घंटों के लिए लेट कर दिया गया है, क्योंकि कोहरा की हालत जो है विजिबिलिटी ज्यादा यहाँ पर है, दिखाई कम पड़ रहा है और ठंडक की वजह से जो है बिल्कुल। देखिए रुपेश, ये अपडेट उन यात्रियों के लिए भी है जो अयोध्या से कहीं और के लिए रवाना होना चाहते हैं, ट्रेन थोड़ी डिले है, अपना ध्यान खुद रखें। हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़े हुए लखनऊ से। संदीप, देखिए 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है तापमान लखनऊ का और सड़कों पर घना कोहरा है। क्या हाल है इस वक्त ठंड के चलते लखनऊ वासियों का?
देखिए बिल्कुल त्रिशला, अगर लखनऊ की बात करी जाए तो लखनऊ के साथ साथ पूरे यूपी में सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से देखिए बर्फीली पछुआ जो हवाएं हैं लगातार चल रही हैं, उससे राजधानी लखनऊ में लगातार जिस तरीके से गलन बढ़ी है, उसने कहीं ना कहीं से लोगों का जो जीना है वो बेहाल कर दिया है। इसको लेकर देखिए तमाम तरीके के निर्देश भी दिए गए। अगर सबसे पहले देखिए निर्देशों में हम बात कर लेते हैं तो देखिए जो लोगों को दिक्कतें हो रही है उसमें हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई है। उसी के साथ साथ अगर ट्रेन की यात्रा की बात करी जाए और उसी के साथ साथ जो सड़क की यात्रा है, यानी जो बस से लोग इधर उधर अपना सफर तय करते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रैन बसेरे की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नगर विकास मंत्री ने AK शर्मा ने खुद कहा है कि तमाम चौराहों पर अलाव जलाए जाएं। और उसी के साथ साथ राजस्व विभाग की तरफ से भी ठंड से इंतजाम के लिए 6 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। ठंड में देखिए त्रिशला लगातार अस्पतालों की अगर बात करी जाए, चाहे KGMU हो, चाहे लोहिया हो, चाहे PGI हो, तमाम जगहों पर जो दिल के मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ी है। यानी दिल के मरीज लगातार पहुंच रहे और वहां के ICU जो बेड है वो फुल हो चुके हैं। बहुत ज्यादा ठंड पड़ने से अस्थमा के मरीजों के लिए लगातार दिक्कत हो रही है। स्कूल के बच्चों के लिए DM ने निर्देश जारी किए हैं कि ड्रेस पहनकर आना अलाउ नहीं है और उसी के साथ साथ वो कोई भी गर्म कपड़ा पहनकर आ सकते हैं। क्लासेस में हीटर की व्यवस्था करी जाए। तो तमाम तरीके के जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। लोगों को दिक्कत हो रही है। आप पीछे की तस्वीर में देख सकती हैं त्रिशला, इस समय हम गोमती नगर में मौजूद हैं और आप देख रही हैं कि जितने भी वाहन जो आ रहे हैं वो अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर आ रहे हैं, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो इस समय 0 हो चुकी है। आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और धुंध जो है वो बहुत ज्यादा। आप देखिए कि ये जितनी भी गाड़ियां देखिए, ये गोमती नगर का रूट है, लेकिन सारी गाड़ियों ने अपनी लाइट जलाई और जो फॉग है वो लगातार बढ़ चुका है। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं सामने देखने में। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से देखिए जो गलन भरी ठंड है उससे लोग जो है वो घर से कम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखिए लोगों को ठंड में दिक्कत हो रही है। ऐसे में तमाम तरीके के इंतजाम तो प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसका एक व्यापक असर जो है वो व्यवस्थाओं पर भी पड़ा है। वो तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो चाहे रैन बसेरे की हो, वहां पर लोगों की संख्या जो है वो इस बार की बेहद ही ज्यादा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देखिए ठंड को लेकर संज्ञान लिया था। अधिकारियों को निर्देशित किया था कि कोई भी आदमी जो है वो खुली सड़क मतलब खुले आसमान के नीचे सोता हुआ ना पाया जाए और इसका देखिए इस बार व्यापक असर पड़ा है। रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई गई है। खुद लखनऊ के DM हो, नगर विकास मंत्री AK शर्मा हो, ब्रजेश पाठक हो, सड़कों पर नजर आते हुए। खुद लखनऊ DM ने तो जब सोते हुए लोगों को पाया तो उन्होंने वहां से उनको उठवा के रैन बसेरे में भिजवाया। ठंड देखिए लगातार बढ़ती जा रही है। आज का दिन जो है वो सबसे सर्द भरा है। 4.1 जो कह सकते हैं न्यूनतम पारा है वो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और उसी के साथ साथ देखिए कोल्ड डे की इसके पहले भी चेतावनी दी गई थी और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार अभी कुछ दिनों तक ऐसी सर्दी पड़ने की संभावना लगातार बनी है। लोगों को घर से कम बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल संदीप, देखिए जिस प्रकार से सर्दी का कहर जारी है, हम सभी से यही अपील करना चाहेंगे कि बहुत जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। अपना ध्यान खुद रखें। और एक बार आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।